हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, अमाइंस हमारा हो गया। आई होप आप लोग उन दोनों चैप्टर्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वही आपके क्वेश्चंस में आ रहा है। और अगर कोई टॉपिक छूटा मिल रहा हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। जिन्होंने 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी डिटेल्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल नॉमेनक्लेचर बहुत कॉमन चीज़ है, 12th में सबको आने चाहिए, लेकिन जिनको नहीं आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप नॉमेनक्लेचर भी सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स एंड व्हाट इज़ हेलो एरीन्स। तो देखिए क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन, देखिए हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मीथेन है, राइट, कोई एल्केन है आपके पास, आप क्या करो उससे एक H निकाल दो, राइट, और X ऐड कर दो। दिस इज नोन एज हेलो एल्केन। अ कंपाउंड कैरिंग हाइड्रोजन इज नोन एज हेलो एल्केन। याद रखिएगा CH3X। X क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स के बारे में कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। हेलो एरीन्स क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ अगर X जुड़ जाए तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेलो एरीन। देखिए ये फॉर एग्जांपल आपकी बेंजीन रिंग है, राइट, उससे डायरेक्टली अटैच अगर X हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। तो इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक छोटा सा मैंने वो बता दिया कि देखिए ये है, ऐसे एक जनरलाइज फॉर्म में बता दिया। अब पूरी चीज़ें हम लोग इसकी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है क्लासिफिकेशन गिवन है। पहला क्लासिफिकेशन है मोनो हेलो एल्केन। क्या है पहला क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिए। पहला क्लासिफिकेशन है आपका मोनो हेलो एल्केन, राइट। देखिए मोनो हेलो एल्केन्स में क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन्स में आपके पास होते हैं सिर्फ एक X। देखिए मोनो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो मतलब क्या होता है, वन, राइट, मोनो मतलब क्या होता है, वन। याद रखिए जहाँ भी मोनो वर्ड आपको दिखे उसका मतलब होता है वन। मोनो हेलो मतलब एक हाइड्रोजन, और एल्केन में जब आपके पास एक हाइड्रोजन उसे आप कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जिस तरह से देखिए CH3X, राइट, इसके पास क्या है, एक ही X है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है क्लासिफिकेशन में दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका डाई हेलो एल्केन। क्या है दूसरा क्लासिफिकेशन आपका है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन से आपको क्या समझ में आ रहा है, सभी को नाम से समझ में आ रहा होगा जिसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए CH2X, राइट, ये आपका क्या है, डाई हेलो एल्केन। देखिए इसके पास दो X है, X कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी हो सकता है। X कुछ भी एक जनरल फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो डाई हेलो एल्केन्स होते हैं ना, इनमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए आपके पास दो X है, राइट, आप क्या करो इस दोनों X को एक ही कार्बन पे लगा दो, राइट, एक ही कार्बन पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेम फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेम फॉर्म। अगर इन दोनों X को आप अलग अलग कार्बन पे लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा विस फॉर्म। याद रखिएगा ये जेम फॉर्म और विक्स फॉर्म, इसका आपको नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। याद रखिए अगर आपने क्या किया, देखिए अगर आपने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन्स को एक ही कार्बन पे लगा दे तो क्या हो गया, जेमिनल डाई हाइलाइट, राइट, और दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग कार्बन पे लगाए तो हो गया वो विस डाई हाइलाइट। देखिए जेम फॉर्म और विस फॉर्म ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या है, आगे आपका डाई हेलो एल्केन हो गया। अब आगे है आपका ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन नाम से ही समझ में आ रहा है जिसके पास क्या हो, जिसके पास हो तीन हेलोजन एटम, राइट। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसका CH2X, राइट, CHX,
और फिर CH2X किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है ट्राई हेलो एल्केन्स का। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग आइडो फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी हेलो फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग हेलो फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CHCl3 क्या होता है, हेलो फॉर्म होता है, राइट। CHBr3 ब्रोमो फॉर्म, CHI3 आइडो फॉर्म। आइडो फॉर्म की तो आपको रिएक्शन भी पढ़नी है। अब आगे बात करते हैं टेट्रा हेलो एल्केन की। आगे बात करते हैं हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन की। टेट्रा हेलो एल्केन में सबको नाम से समझ में आ रहा है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास हो चार हाइड्रोजन एटम्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। इसका एक ही एग्जांपल है जो कि है CCl4, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCl राइट। देखो ये तो हम लोग ने डिवीज़न किसके बेसिस पे पढ़ा, कितने आपके पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम है। मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3 और टेट्रा में 4। ये किसके हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे ही हेलो एरीन्स में देखिए, हेलो एरीन्स में देखिए, अगर एक X है तो मोनो हेलो एरीन, 2 है तो डाई हेलो एरीन, 3 है तो ट्राई हेलो एरीन। अब क्या हमको क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ना है, अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, कि जो हमारा X जुड़ा है वो किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ध्यान रखिएगा इसको कि अब हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा X से जुड़ा है वो किस हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन से जुड़ा है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पहला क्या है इसमें है अल्काइल हाइलाइट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए जिन्हें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्फ्यूज़न है, आज उनकी कन्फ्यूज़न हो जाएगी बिल्कुल दूर कि क्या होते हैं 1 डिग्री, क्या होते हैं 2 डिग्री, क्या होते हैं 3 डिग्री। ध्यान समझते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्बन है, राइट, उससे अगर एक मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जुड़ा है, राइट, फिर 2 वैलेंसीज की खाली है, आप H से जोड़ दीजिए और X कर दीजिए, तो ये आपका क्या है, ये है आपका 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आपके पास एक ही मिथाइल ग्रुप होगा, एक ही इथाइल ग्रुप होगा। जिस कार्बन से, ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन से आपका X जुड़ा है हम लोग उसकी ही बात करते हैं, किसी और कार्बन की बात मत ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, हम CH3, राइट, CH3 इससे X जुड़ा है, तो देखिए इस कार्बन से कितने, जिस कार्बन से आपका X जुड़ा है उससे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं 3। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे 3 डिग्री, राइट। अब 2 डिग्री की बात समझिएगा, ये आपका एक कार्बन है, सभी ने गेस कर लिया होगा, ये आपका एक कार्बन है, इससे अगर 2 CH3 जुड़े हैं और एक H जुड़ा है, इसे हम लोग क्या कह देंगे, 2 डिग्री कह देंगे। देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ CH3 जोड़ना है, नहीं, सिर्फ CH3 को नहीं जोड़ना है, CH3 के अलावा कोई भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, कुछ भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करो, पहचानिएगा C, इससे हमने क्या किया, X जोड़ दिया, क्या किया, CH3 जोड़ दिया और C2H5 जोड़ दिया, ये भी क्या हो गया, CH3, और यहाँ 2 H जुड़ गए। अब बताइए ये क्या है, सभी लोग बताइए ये क्या है। सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये है आपका 3 डिग्री। कैसे 3 डिग्री, देखिए जिस कार्बन से X जुड़ा है उसका जो कार्बन है वो कितने ग्रुप से, एक मिथाइल से जुड़ा है, 2 इथाइल से जुड़े हैं, राइट, ये क्या हो गया, 3 डिग्री। देखिए H को रिप्लेस कर दीजिए और फिर किसी भी ग्रुप से जोड़ दीजिए, वो आपका क्या, देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये आपका H जो यहाँ है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, C2H5 से रिप्लेस कर दें, तो ये जो 2 डिग्री आपका बना है ना, ये 3 डिग्री बन जाएगा। आपके जो है H मैटर करते हैं कि H नहीं होने चाहिए यहाँ पे, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका ये 1 डिग्री, आप इन दोनों को CH3 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। अगर आप इसको CH3 को हटा के सिर्फ और सिर्फ H लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री
प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एल्काइल हाइलाइड और हेलो एल्केन्स। RX sp3 के बेसिस पे हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अलाइलिक हाइलाइड। ध्यान समझिएगा, व्हाट इज अलाइलिक हाइलाइड। क्या लिखा है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हाइलोजन एटम इज bounded to a sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond, that is an allylic carbon। allylic carbon क्या होता है, सबसे पहले सब लोग ये समझिए। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद जो ये जो कार्बन आता है इसे हम लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। तो जब इस अलाइलिक कार्बन से कोई एक्स जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक हाइलाइड कहते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जब क्या लग जाए, हाइलोजन लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अलाइलिक हाइलाइड्स। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, राइट। अब आगे बात करते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक हाइलाइड में क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन पे हाइलोजन लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड। देखिए, एक बेंजीन रिंग है, उससे अटैच एक कार्बन है और उस पर एक्स लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइट्स कहते हैं। देखिए, सब में जो एक्स जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, अलाइलिक में क्या होता है, अलाइलिक में जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक्स लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अलाइलिक हाइलाइड। और बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक में होता है जब बेंजीन रिंग से जो जुड़ा कार्बन हो उस पर एक्स लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइड। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। मतलब अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जब x हमारा लग जाए वो पढ़ना है। पहला है विनाइलिक हाइलाइड। विनाइलिक हाइलाइड में क्या होता है, जब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उसी पे x लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक। याद रखिएगा, विनाइलिक हाइलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हाइलाइड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड के कार्बन है, अगर इसी पे एक्स लग जाए तो देखिए ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक हाइलाइड कहते हैं। और बात करते हैं अराइल हाइलाइड की। अराइल हाइलाइड में क्या होता है, देखिए अराइल हाइलाइड में ये होता है कि जब हमारी बेंजीन रिंग से एक डायरेक्ट एक्स जुड़ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अराइल हाइलाइड्स कहते हैं। देखिए, ये हमारी बेंजीन रिंग है, राइट, इससे एक्स जुड़ जाए इस कार्बन से तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अराइल हाइलाइड कहते हैं। और यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। देखिए, क्लासिफिकेशन में इतना ही। सभी लोग एक बार रिवाइज करते जाइए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। एल्काइल हाइलाइड में क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होता है बेंजाइलिक, एलाइलिक, अराइलिक और विनाइलिक में। तो एलाइलिक में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक्स जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हाइलाइड। यानी एलाइलिक कार्बन पे अगर एक्स जुड़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हो और अगर उस पर एक्स जुड़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक। अगर विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही एक्स जुड़ जाए तो क्या होता है, विनाइलिक हाइलाइड। अराइलिक में होता है अगर बेंजीन रिंग में ही क्या एक्स जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अराइल हाइलाइड कहते हैं। रिवीजन भी हो गया। क्लासिफिकेशन में इतना ही है। अगर आपसे और कुछ नहीं है तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।